महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के भी संवाद की चर्चा करते हैं। एक समय घोर जंगल में बट वृक्ष के नीचे गोरखनाथ जी बैठे थे। उस समय उनकी चित्तवृत्ति अंतर जगत में घूम रही थी। वे स्वयं से अपने आप ही बातें कर रहे थे। उसी समय भारत सम्राट नवयुवक राजा भर्तरी एक काले मृग के पीछा करते हुए घोड़े पर दौड़े हुए वहां आ पहुंचे और गोरखनाथ जी के पीछे चुपचाप खड़े होकर उनकी अलमस्त बातें सुनने लगे। गोरखनाथ जी कहते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना, प्रार्थना से भूमि भी फट जाती है, आकाश भी उड़ जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता उस काम को प्रार्थना कर सकती है। भर्तरी सोचते हैं कोई महात्मा प्रतीत होते हैं। गोरखनाथ जी फिर कहते हैं, यदि तुमने उसको देख लिया तो उसके पर्दे में पर्दा ही क्या रहेगा। विचित्र पर्दा तो इसलिए बनाया है कि उसको कोई न देखे। भर्तरी सोचते हैं ये कोई तत्वज्ञानी जैसे हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, सारा संसार परमात्मा में है, परमात्मा मेरे में है तो महात्मा बड़ा नहीं होता परमात्मा से। भर्तरी सोचते हैं ये बात तो ठीक जैसी नहीं है। जीवात्मा परमात्मा दोनों परमात्मा के भीतर ही, जीवात्मा और महात्मा दोनों परमात्मा के भीतर ही रहते हैं, जैसे तारे और चंद्रमा आकाश के भीतर रहते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं, शिव की उपासना करने वाले राम बनते हैं। भर्तरी कहते हैं, मन में सोचते हैं इस प्रकार तो मैं रावण हूँ, क्योंकि राजा होता ही शक्ति का उपासक है। गोरखनाथ जी फिर कहते हैं, इस विशाल भूगोल में सभी स्त्रियां हैं। उनकी इच्छा है कि भूमंडल में जो है वे सब एकमात्र स्त्री बनकर रहें। भर्तरी सोचते हैं ये बात कुछ समझ में नहीं आई, ये मनुष्य को सनकी जैसा प्रतीत होता है। गोरखनाथ जी फिर कहते हैं, इस विशाल भूगोल में सभी पागल रहते हैं। यदि कोई होश में आने लगा तो पागल लोग उसे पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वे स्वयं पागल हैं। भर्तरी सोचते हैं, क्या सभी पागल हैं? पता चलता है कि मनुष्य विचार करते करते पागल हुआ है। गोरखनाथ जी कहते हैं, पृथ्वी कहती है मैं बड़ी, आकाश कहता है मैं बड़ा, स्त्री कहती है मैं बड़ा, पुरुष कहता है मैं बड़ा। बड़ी भूल है जिसने दोनों को पागल बना रखा है। भर्तरी सोचते हैं, इनसे मैं अपना हिरण का पता पूछता हूँ। वो कहते हैं, क्या तुमने कोई इधर काला मृग देखा? गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहता जहाँ सभी अंधे ही अंधे हैं, वहाँ मैं नहीं रहता जहाँ सारे पागल हैं। वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ जिस गांव में सारे के सारे नशेबाज हैं? उस गांव में मेरा निर्वाह कैसे हो? नहीं, स्त्रियों के नगर में मेरा निवास हो ही नहीं सकता। भर्तरी फिर पूछते हैं, तुम कौन हो? मेरी बातें क्यों नहीं सुनते? गोरखनाथ जी कहते हैं, तुम्हारे अप्रकाशित विधान नामक नाटक में दो भाग हैं, एक दुखांत नाटक और दूसरा सुखांत नाटक। इसके बाद खेल खेला जाएगा, किंतु दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा कब उठेगा, इसकी समाप्ति किस वर्ष होगी? ऐसा न हो कि तुम सुखांत का समय भूल जाओ। तुम्हारे में कोई अवगुण ना हो, परंतु भूल का अवगुण तो है ही। भर्तरी कहते हैं, क्या यहाँ कोई गांव निकट में है? गोरखनाथ जी कहते हैं, ये पृथ्वी का देश बहुत बड़ा है, ये विशाल धरणी का देश पानी के मध्य में सो रहा है। पानी का देश अग्नि के देश में झूल रहा है, तो भी इस भूगोल के रहने वाले समस्त कीटाणु निश्चित होकर अपना अपना प्रबंध सोच रहे हैं, निर्भय घूम रहे हैं, ये सब ही निशाचर। भर्तरी कहते हैं, पूरा पागल प्रतीत होता है। मैं पूछता हूँ आगरे की, उत्तर देता है गागरे की। रात होने वाली है, उस मृग का पता नहीं है। उसी समय गोरखनाथ जी का वो काला हिरण वहाँ आ पहुँचता है, जिसके लिए महाराजा भर्तरी चिंतित हो रहे थे।
महाराजा ने एक बाण चलाया, वो मृग मरकरोनी योगेश्वर भगवान गोरखनाथ जी की गोद में गिरा। गोरखनाथ जी की चित्तवृत्ति अंतर जगत से हटकर इस बाह्य जगत में आ गई। मृग को मरा देखकर गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा। गोरखनाथ कहते हैं, तू कौन है? भर्तरी कहते हैं, मैं भारत के उदय का, अस्त का राजा हूँ। गोरखनाथ जी कहते हैं, भारत का उदय तो जब होगा तब होगा, तेरा अस्त तो आज ही हो जाएगा। भर्तरी कहते हैं, क्यों? गोरखनाथ जी कहते हैं, निरपराध पालतू मृग को क्यों मारा? भर्तरी उत्तर देते हैं, मैं राजा हूँ, जिसे चाहूँ मारूं। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं नहीं मानता कि राजा है, तू सूर नहीं क्रूर है। भर्तरी कहने लगे, तेरे ना मानने से क्या होता है? गोरखनाथ जी कहते हैं, मेरे ना मानने से तू राजा कैसे रह सकता है? भर्तरी कहते हैं, तू क्या करेगा मेरा? और गोरखनाथ जी कहते हैं, तूने मृग का किया ठीक वही करूँगा। भर्तरी कहते हैं, तेरे पास कोई हथियार नहीं है, तू मुझे कैसे मारेगा? गोरखनाथ जी कहते हैं, हथियार से मारते हैं नपुंसक लोग, हमारी वाणी ही बाण है। वाणी से भूमि फट जाती है तो तेरे फटने में कौन सी बड़ी बात है? भर्तरी ने पूछा, मैंने क्या अपराध किया है? गोरखनाथ जी कहते हैं, बड़ा भारी अपराध किया है। भर्तरी कहते हैं, कौन सा? गोरखनाथ जी कहते हैं, वही मार सकता है जो बचा भी सकता है। जो बचाना नहीं जानता और उसको मारने का अधिकार नहीं, आज्ञा नहीं और विधान भी नहीं। भर्तरी कहते हैं, मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता, ये बात प्रकृति के नियम विरुद्ध है। गोरखनाथ जी कहने लगते हैं, प्रकृति के नियम को तू क्या जानता है? प्रकृति का नाम ही सुना है कि उसको देखा भी है। विष खाने से मनुष्य मरता है, परंतु नीलकंठ भगवान शंकर विष खाकर अमर हो गए। बिना जड़ के बूटा पर आकाश जड़ के बिना ही फूलती फलती फूलती है। संभव असंभव दोनों नियमों की नियमावली की माला जो प्रकृति ने बना रखी है, उसका नाम भी सुना है कि कुछ जानता भी है। भर्तरी कहते हैं, अधिक विलाप करने के लिए मुझे समय नहीं है, मृग को लेकर राजधानी लौटना है। गोरखनाथ जी कहते हैं, मृग को लेकर? मृग को छोड़कर ही राजा जा तो मैं देखूं, बिना इसको जिंदा किए तू एक पग नहीं चल सकता। गोरखनाथ जी कहते हैं कि आज तू राजधानी न जाकर यम राजधानी में तो अवश्य जाएगा। हजार बात की एक बात है कि मृग को बचा या मरने को तैयार हो जा। भर्तरी पूछते हैं, तो कौन है? गोरखनाथ जी कहते हैं, प्रजा को बनाने और बिगाड़ने का खेल तो राजा लोग खेलते हैं। हम योगी वे पुरुष हैं जो राजा लोगों को बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलते हैं। भर्तरी पूछते हैं, क्या तुम इस मृग को जीवित कर सकते हो? गोरखनाथ जी कहते हैं, यदि जीवित कर दिया तो क्या होगा? भर्तरी अब कहते हैं, ऐसा हुआ तो भारत का सम्राट तुम्हारा दास होगा। गोरखनाथ जी फिर पूछते हैं, कामिनी, कंचन और कीर्ति की आपात कमनीय त्रिमूर्ति राजपाट को त्याग नम्रता, ब्रह्मचर्य एवं वैराग्य की आपात भयावनी त्रिमूर्ति के योग मार्ग में आओगे क्या? तब भर्तरी उत्तर देते हैं, महाराज अवश्य आऊँगा। इतने में अमर विद्या प्राण कला आचार्य गोरखनाथ जी उसी क्षण मरे हुए मृग को सचमुच जिंदा कर देते हैं। गोरखनाथ जी आश्चर्यचकित हो कहते हैं, राजन भर्तरी? तो भर्तरी कहते हैं, नहीं नहीं, गुरु योगी भर्तरी कहिए। यानी कि वो अब अपने आप को योगी मानने को तैयार हुए। राजा जी से एक प्रश्न गोरखनाथ जी ने और किया, ये बताओ राजा बड़ा है या योगी? तो भर्तरी कहते हैं, राजा केवल मार सकता है, परंतु योगी मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम। फिर गोरखनाथ जी से राजा भर्तरी बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गोरखनाथ जी कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें शिष्य तो अवश्य बनाऊंगा, पर अभी तुम्हें शिष्य बनाने का समय नहीं है। एक समय आएगा कि मैं आपको अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। बंधुओं,
राजा भर्तरी बात को गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। ऐसी ही विभिन्न प्रकार की गोरखनाथ जी की योग की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।